अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जी सारे काम कंप्लीट हो गए घर के, उसके बाद वर्कआउट भी हो गया आज का। और उसके बाद मैं गई थी अम्मी के घर। अम्मी के घर क्यों गई थी? क्योंकि वो गई थी आज इम्तियाज़, और कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स जो होते हैं, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने फिर उनके घर से पिक की। आज जो मेरे हस्बैंड हैं वो नहीं गए थे जिम, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बाद में कर लूँगा, आप अभी हो आओ। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको साथ लेके जाऊँ, क्योंकि बाद में ना फिर थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। दोनों इकट्ठे जाते हैं तो फिर ये होता है कि दोनों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि एक से भले दो होते हैं, जब दो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके लिए स्पेशली, क्योंकि उनको फिर थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो आप फिर बाद में चले जाना, मैं होके आती हूँ। फिर मैं वर्कआउट करने गई, उसके बाद मैं अम्मी के घर गई, और अभी मैंने सारा सामान जो है बस टेबल पर ला के रख दिया है। जो होते हैं रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ, उसके साथ फ्रूट्स और लेमन, जो कि हम लोग ज़रा ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, मतलब कि एक लेमन भी लेते हैं तो हाफ़ हाफ़ हम इस तरह से कर लेते हैं, पानी में डाल लेते हैं, सैलेड में डाल लेते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये होता है कि डेली का इनटेक होता है, तो इसलिए लेमन ज़रूर मैं रखती हूँ। तो ये हैं जी बस कुछ सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियाँ हमें तो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो सब्ज़ियाँ मेरी कोशिश थी कि कुछ अम्मी ले आएँ। इम्तियाज़ पे एक तो अच्छी मिल जाती हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं, और जब जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी लेते आएँ कुछ ना कुछ, तो मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और आज मैं छुट्टी करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं नहीं गई उनके साथ। और साथ अम्मी ने ख़ुद कुछ चीज़ें दे दी हैं, वो लेकर आई थी, जो इनकी चिकन होती है और कुछ और चीज़ें जो थे, कबाब और विंग्स और इस तरह की चीज़ें थी। तो वो अम्मी ने मुझे दे दी कि ये भी लेकर जाओ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, उस्मान जो है वो घर में है, तो मैं जाके भी खाना बनाऊंगी। तो उन्होंने फिर मुझे आते आते ना पकड़ा दी चीज़ें। तो बस ये थी कुछ चीज़ें। और ब्रेड की इनकी पैकिंग चेंज हो गई है, पहले पैकिंग और थी। और ये मैं मंगवाती हूँ अक्सर कि उस्मान को अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को, तो उनको ना अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने अम्मी को कहा कि चलें आप जा रही हैं तो आप लेती हैं, और इन सब चीज़ों का जो है वो आप बिल बना लीजिएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी बाद में, क्योंकि वैसे तो हमारा लेना देना लगा रहता है। लेकिन ये होता है कि जब मैं ख़ुद से कुछ मंगवाऊँ तो फिर मैं देती हूँ, ज़रूर देती हूँ, उनको पेमेंट कर देती हूँ। तो खैर ये तो चलता रहता है। और उसके बाद ये कि चाय मैंने बनाई आके, क्योंकि आने के बाद मेरा दिमाग इतना चकरा रहा होता है कि मुझे चाय जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है इस टाइम पे। और आज मैं खाना बना कर नहीं गई, वैसे मैं बना के चली जाती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सा मेरा काम था, व्लॉग भी मैंने एडिट करना था, तो इसलिए मैंने फिर खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो मैं जाके ना जल्दी से कोई इजी वाली सी चीज़ बना लूँगी। तो मैं अभी क्या बनाऊँगी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बॉयल्ड राइस और उसके साथ दाल बनाने को। और चावल जो है ना, ये आपको मैंने दिखाया था कायनात का, जो हम लेते हैं सैक। और ये जो बोरी है ना, ये कब से रखी हुई थी मैंने, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला कंटेनर में, क्योंकि उसमें पहले से चावल रखे हुए थे। तो मैंने कहा वो मैं ख़त्म कर लूँगी, फिर उसको वॉश करूँगी, फिर इसको मैं डालूँगी। वैसे ये देखने में आपको बड़ी लग रही है, लेकिन अम्मी और मैं हाफ़ हाफ़ करते हैं, तो इसलिए ना अब मैं इसको किचन में ही ले आई हूँ कि मैं इसको वॉश करके ना इसमें डाल दूँगी। तो चाय पीने से पहले फिर मैंने दाल भी भिगो के रख दी, और प्रेशर कुकर में बनाऊँगी तो उसी में मैंने रख दी। और उसके साथ मैंने चावल भी भिगो के रख दिए कि चलो जब तक 15-20 मिनट हैं तो दोनों अगर भीगे रहते हैं तो फिर जल्दी बन जाते हैं। और बस बाकी ये है कि कपड़े वॉश करके गई थी, वो अभी डालूँगी, जो हैं वो उतारूँगी, बस यही काम घर के चलते रहते हैं। अच्छा जी, खाना मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज लंच भी ऐसा प्रॉपर नहीं हुआ था। दोपहर में फ्रूट वगैरह कुछ ले लेते हैं, लेकिन बहुत हैवी नहीं लेते, तो बस फ़ौरन से इस टाइम ये होता है कि मैं आके ना काम स्टार्ट कर देती हूँ, फिर वो बनने में ही घंटा लग जाता है। तो बस दाल जो है ये मैं आज बना रही हूँ उस्मान की पसंद से, क्योंकि मेरा दिल था मूंग की दाल खाने का, मुझे वो बहुत दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये वाली बना दो आप। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दाल तो बन रही है, बड़ी बात है, क्योंकि दाल अच्छी तो मुझे खैर सारी लगती हैं, लेकिन यह है कि मेरा आज दिल ना उस पे था।
तो ये साबित मसूर की मसर जो होती है वो मैं बना रही हूँ। और इसके बनाने में तो खैर कोई इतनी एफ़र्ट भी नहीं है, टाइम भी इतना नहीं लगता, सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद तड़का लगाना होता है। और कभी कभी इस तरह के, कभी कभी क्या, मुझे तो खैर हर वक्त इस तरह के देसी खाने अच्छे लगते हैं। बाहर का हो जाता है हमारा सम टाइम, लेकिन ये है कि मुझे फिर भी ना घर के खाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो खाना रेडी करने में तो मुझे खैर कोई टाइम नहीं लगा था, जल्दी हो गया था। और उसके बाद ये है कि राइस भी साथ बॉयल हो गए थे। और आज के व्लॉग में ना मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। कपड़े मैंने थोड़े बहुत लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हों अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने साथ साथ लॉन के भी काफ़ी कपड़े हाफ़ बिल्कुल मैंने हेल्पर को दे दिए। अब विंटर के मैंने रखने से पहले भी दे दिए थे, अभी भी मैं दूँगी, क्योंकि जब आप नई चीज़ लेते हो ना तो कोशिश किया करो कि आप पुरानी जो है हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो अच्छा रहता है। अच्छा जी, खाना हो गया है डन और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। अम्मी के घर से जो लेकर आई थी चीज़ें, बल्कि अम्मी ने दी थी मुझे, वो भी मैंने गरम कर लिया। उसके साथ दाल चावल भी रेडी हो गए हैं, सैलड भी मैंने बना लिया है मज़ेदार सा। जी हमारा आज का डिनर रेडी हो गया है। और इम्तियाज़ के जो ये सीख कबाब है ना, ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए हैं। चिकन के सीख कबाब हैं, मतलब अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन इसमें सीख कबाब वाली कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही थी। जैसे हमारे माइंड में आता है सीख कबाब ऐसे होंगे। चिकन ग्रिल है, चिकन मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी चिकन, मुझे अच्छी लगी। विंग्स भी इनके अच्छे थे। और बाकी लास्ट टाइम मैंने जब लेकर आई थी मैं मलाई बोटी, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगी थी। बस कबाब जो है ना वो मुझे थोड़े से ज़रा कबाब वाला टेस्ट नहीं आया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि नो डाउट खाना इनका अच्छा होता है। मैंने जितनी चीज़ें ट्राई की हैं अच्छी थी। अम्मी तो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, जलफ्रेज़ी भी थी, दाल भी थी, क्योंकि भाई ने ना टेस्ट करने के लिए 3-4 सालन और चीज़ें ले ली थी कि टेस्ट करेंगे। फिर ये होता है कि फ्यूचर में इंसान जो है वो थोड़ा बहुत जब कभी दिल चाहता है, ज़रूरत होती है तो इंसान जाता तो है तो ले लेगा। और जो इम्तियाज़ हमारे घर के साथ स्टार्ट हो रहा है गुलबर्ग ग्रीन में, तो उसका ये है कि मैं गई थी अभी बीच में, एक दिन पहले गई थी, तो अभी जो है ना उसका काम मुझे लगता है थोड़ा रहता है, क्योंकि इन्होंने मुझे लास्ट मंथ जब मैंने पता किया था तो इन्होंने कहा था कि इम्तियाज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इस मंथ के एंड में। मतलब वो महीना तो गुजर गया, अभी भी आप देखें 10-11 तो हो गई है, तो मेरे ख़्याल में शायद इस मंथ के एंड में हो, क्योंकि अभी उनके रैक्स वगैरह सेटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, तो शायद कुछ दिन अभी लगेंगे। तो वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा ना तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ, वो थोड़ा करीब भी हो जाता है हमारे घर के। और फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका भी बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि उसका क्या हुआ, बल्कि मिलने वाले भी मुझसे पूछ रहे थे कि वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह वो गुलबर्ग की जो ब्रांच है वो स्टार्ट होगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारा मज़ेदार सा खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने विंटर के जो कपड़े लिए हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो इतने दिनों से मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स जो हैं मुझे कह रही थी कि आप कपड़े दिखाएं जो लेकर आई हैं, तो आज फाइनली जो है मैं आपके साथ शॉपिंग हॉल जो है, मतलब कपड़ों का शॉपिंग हॉल क्या है, कपड़े जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये लिए थे मैंने हसन क्लॉथ से, और ये ना अभी मैं इसके बाद श्रिंक भी कर लूँगी। मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए रखे थे यहाँ पे कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं ये टेलर को दूँगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो सबने लिए थे, मतलब कि सबने अपने अपने लिए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये है रेप्लिका ही मैंने लिए हैं,
आई थिंक 1500 या 1600 का मैंने लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऐसे ही था। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि इसके बारे में स्टिल क्वेश्चंस डेली आते हैं। लाइमलाइट का रेप्लिका है लेकिन बहुत अच्छी जो है लिलन है, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके और उसके बाद फिर ये जाएंगे जी सीधा बाल्टी में श्रिंक होने के लिए। अच्छा जी, ये देखें आप, और मैं हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में 1-2 और भी ले लूँ, तो अभी तो जो लिए थे मैं वही आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैं जाऊँगी 1-2 और भी लेकर आऊँगी इस तरह के, अगर मुझे अच्छे मिल गए तो। अच्छा ये देखें जी आप, इस पर बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और इस तरह का जो जितने होते हैं ना डिज़ाइन वो ज़्यादातर होते ही लाइमलाइट के हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से है और ये इसकी बैक है और ये इसका बॉर्डर है। तो बॉर्डर जो है ना मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली फिर कट करके लगवा देती हूँ। तो ये इसकी शर्ट थी और प्लेन ब्लैक जो है लीलन की शलवार है इसके साथ। और ये आप देखें, ये है वूल की जो शॉल होती है ना, अच्छी है शॉल, बड़ी अच्छी है, सही भारी भी है और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। तो उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने 2 ले लिए, मुझे ज़्यादा लेने चाहिए थे। चलें देखती हूँ दोबारा गई तो। ये मैंने आपको दिखाया था जो मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिला था, लेकिन चलें अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, वैसे मैंने उसमें शेयर कर दिया था लेकिन चले मैं दिखा देती हूँ। ये इसके ऊपर, ये मैंने हसन क्लॉथ से नहीं लिया, ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये जो है ना इसके ऊपर बहुत प्यारा गला बना हुआ है और ये है जी इसका पैच जो कि दामन पे लगेगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा ये मुझे। और ये इसकी बैक है, बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से इसका, ये देखें बॉर्डर बना हुआ है इसका। और इसके साथ ये एक है इसका ट्राउज़र और एक है इसका दुपट्टा, तो मतलब ये मैरून और येलो के कंट्रास्ट में है। और इसका दुपट्टा जो है ना वो लीलन का, वूल की शॉल नहीं है, लेकिन ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये भी अभी जाएगा जी बाल्टी में। अच्छा, और हाँ ये ऑरेंज कलर, ये मुझे ऑरेंज कलर जो है ना, ऑरेंज कलर मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। ये किसका है रेप्लिका? ये है खाड़ी का रेप्लिका है। अच्छा, मेरे पास सेम इस तरह का एक और ड्रेस भी था, कलर चेंज था। और ये फूल आपको देख के वैसे ही पता चल जाएगा कि खाड़ी के इस तरह के कपड़े होते हैं। बड़ा प्यारा ऑरेंज कलर है। ट्राउज़र इसका प्लेन है। और अच्छा, इसके साथ पैच कोई नहीं है, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लीलन है। मुझे इस तरह की लीलन के कपड़े अच्छे लगते हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं और बड़े खूबसूरत फाइन लीलन है। ये एक ही प्राइस में मैंने लिए थे, एक ही प्राइस में। और ये देखें फुल कितना प्यारा गला बना हुआ है। ओरिजिनल भी मैं खाड़ी के लेती हूँ तो वो भी इसी तरह के ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, जो गले बने होते हैं इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अच्छा खासा लंबा जो है वो गला बना हुआ है। बैन मैं नहीं बनवाऊंगी, मुझे बैन पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, 1-2 बनवा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनवाती। और ये है जी इसके साथ ब्लू में ही इसका बॉर्डर। तो इसकी बैक जो है वो थोड़ा सा प्रिंट चेंज है लेकिन ऑरेंज ही है। और इसके साथ ये है जी वूल टाइप की शॉल, वूल से थोड़ी चेंज लग रही है, कोई पता नहीं कौन सा कपड़ा है। ये है इसके साथ इसकी शॉल। तो शॉल अगर ऑरेंज होती या स्किन होती तो शायद पूरी इतनी अच्छी ना लगती, लेकिन ये जो है ना अच्छी लग रही है। अच्छा, ये भी जाएगा जी श्रिंक होने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हसन वाले से रुमाल कह लें, साफियाँ कह लें, जो भी आप बनाएं, बहुत खूबसूरत न्यू टैग लगे हुए और साइड्स बनी हुई रुमाल ही हैं वैसे ये मैंने लिए हैं। और पता है कितने के लिए? ये मैंने सिर्फ लिए हैं 10-10 रुपए के। और ये बिल्कुल देखें आप ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, क्योंकि जब ये सेल लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी सेल लगाते हैं। तो ये मैंने 5 लिए हैं और ये मैं आपको दिखा दूँ, टैग लगा हुआ है, प्रॉपर मेड इन पाकिस्तान है। 1 मिनट, हाँ टैग लगा हुआ है, मेड इन पाकिस्तान है, सारी इसकी जो है लिखा हुआ है इसके ऊपर, और 100% कॉटन है, बहुत खूबसूरत है, अच्छे लगे मुझे। इनके पास ना चीज़ें इस तरह आती रहती हैं डिफरेंट सी और सस्ती वाली, तो ये मैंने ले ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ज़ेलबरी से क्या लिया। ये है जी, प्राइस इसकी है 590 रुपीज़। और ये मैंने लिए इसलिए कि या मैं ऐसे पहन लूँगी या मैं फिर जिम में पहन लूँगी, क्योंकि मुझे जिम के लिए भी अच्छा स्टफ़ नहीं मिल रहा। ये देखें कितने ज़्यादा स्ट्रेचिंग है। एक नेवी ब्लू में लिया, एक मैंने लिया है ब्लैक में। ये बल्कि मैं ओपन करके रख रही हूँ, ये देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है
और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी, लेकिन वैसे मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। अच्छा, ये मैंने लिया ब्लैक में, सेम ज़िलबरी में, और ये है 690 का, 700 का। दोनों में होगा कुछ डिफरेंस, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई डिफरेंस होगा वैसे, आई डोंट नो क्या है। अच्छा, ये जो है ना, ये है 700 का, और इसमें हर साइज़ अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा खुला इसलिए लिया है कि मुझे ये था कि ज़रा कंफर्टेबल हो, और दूसरा ये कि अगर मैं जिम में पहनना चाहूँगी तो मैं पहन सकती हूँ इस तरह के कपड़े। अब देखूँगी, या फिर रेगुलर शर्ट के साथ, फ्रॉक्स जैसे होते हैं, कोई इस तरह की शर्ट्स होती हैं, उनके साथ भी पहना जाएगा। तो मैंने 2 लिए हैं, टाइट्स लिए हैं, टाइट्स ही हैं, ट्राउज़र तो नहीं है, सॉरी, टाइट्स हैं। अच्छा, और उसके साथ अब ये जो 2 शर्ट्स हैं ना, ये मैंने लिए हैं रेगुलर प्राइस पे, मतलब कि ये सेल वाली नहीं है, और ये है 1590 की, मतलब कि 1600 की शर्ट है। ये जो न्यू अराइवल है ना, उसमें मैंने लिया है। अच्छा जी, ये जो 2 शर्ट्स हैं ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने वॉइस ओवर इसलिए यहाँ पे किया है कि ये मैंने पहन के देखी, साइज़ तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मुझे स्टिचिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई इनकी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि 1-2 बार के बाद या वॉश होने के बाद ये ख़राब हो जाएंगे, मुझे ऐसे फ़ील हुआ। तो अब ये जो 2 शर्ट्स हैं ना, ये मैं दोबारा जाऊँगी 1-2 दिन तक सेंटोरस, और उसके बाद मैं इसको चेंज करा दूँगी, क्योंकि 14 डेज़ का ये होता है कि रिटर्न कर देते हैं, चेंज भी कर देते हैं, उसके बाद ये नहीं करते। तो मैंने ये लिया था जब मेरे इन लॉज आए हुए थे, तो अभी 14 डेज़ में तो काफ़ी दिन रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं कमिंग डेज़ में जाके चेंज करा लूँ, और इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट में चलाया है। डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगे, डिज़ाइंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और स्टिचिंग ये जो ब्लू वाली है ना, ये तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। फिर आप चीज़ लो और आपका दिल खुश ना हो तो बेहतर है कि फिर आप चेंज करा लो। तो इंशाअल्लाह ताला फिर क्या लूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबकी रेंज ना यही रेंज थी, जो सर्दियों के कपड़े थे ना, जो शर्ट्स थी वो इसी रेंज में थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक सूट लिया है, और इस सूट की ये कहानी है कि उन्होंने कहा कि ये 2 पीस है, और ये उसी दिन आया था, और उसी दिन पूरा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया था। ये लास्ट डिस्प्ले में था, तो उन्होंने कहा आप लेना चाहती हैं तो आप ले लें, क्योंकि लास्ट ही डिस्प्ले में रखा हुआ है। और कलर इसका थोड़ा सा डिफरेंट वाला ऑरेंज है, और मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे पेंट टाइप का हुआ होता है ना, बहुत खूबसूरत ये देखें, देखने में लग रहा है, पता नहीं अब वीडियो में कैसा आएगा, लेकिन सामने बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये इस तरह से इसका दामन, और ये मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, बिल देख के बता देते हैं कितने का था, पता नहीं 1200 या 1400 का, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ऐसे ही लिया था, 1200 के 1400 का 2 पीस लिया था मैंने। और ये है इसके बाजू, तो इस पर मैं अब लेस लगाऊंगी इस कलर की। ये हो गया, ये हो गए जी मेरे कपड़े जो मैंने लिए, और 2 उस्मान की ली थी स्वेटर्स। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मैं ओपन नहीं कर रही, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत स्टाइलिश है, और ज़िलबरी पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने प्यारे होंगे। ये दोनों उस्मान के हैं, ग्रीन ऑलिव कलर है, और एक ये वाला है। और इसकी प्राइस भी बता देती हूँ, 3490 3500 की थी, और ये आई थिंक 50% ऑफ पे थी शायद, इस तरह ही थी। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगी है मुझे ये वाली भी। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग जो मैंने की है सर्दियों की थोड़ी सी। तो अब ये सारे टेलर के पास जाएंगे इंशाल्लाह ताला, डिज़ाइंस जो बनवाऊंगी फिर वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इनको मैं समेटती हूँ, आपसे इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।